हेलो ट्रेडर्स। तो आज निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दिया, जिसके बारे में हमने कल के फिबोनाची एनालिसिस पे बात किए थे कि ये पॉसिबल है। तो आज के अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो चार्ट है आज के दिन, तो इट इज़ अ कम्प्लीटली फैंटास्टिक चार्ट अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझना चाहे तो। ऑन द डे ऑफ 25 ऑफ जून 2026 यहाँ पर मार्केट ने एक शूटिंग स्टार हैमर काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट किए। अब आज के जो मार्केट में ओपनिंग प्राइस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओपनिंग प्राइस था 32 के, 24,032 के ओपनिंग प्राइस था। हाई बनाया था 35 तक, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट पुश ही नहीं कर पाया और ऊपर से मार्केट ने क्लोजिंग दिए प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे। और डेफिनेटली जो मार्केट ने वन पुल बैक यहाँ पर दिया था 24 जून को, उस पुल बैक के नीचे मार्केट ने लगातार 2 दिन अभी क्लोजिंग दे चुके हैं। तो ये जो है ये प्राइस एक्शन की बहुत ही एक वाइटल पार्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग अगर गैन एंगल को यहाँ पर प्लॉट करें, जैसे कि यहाँ पर गैन एंगल फ्रॉम द टॉप टू दिस बॉटम, अगर मैं यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ तो गैन एंगल 3/1 पे मार्केट ने आज 3/1 के जोन जो है उसको क्रॉस कर लिए हैं। तो अगर आप यहाँ से थोड़े सा अपसाइड देखें इंट्राडे में, विच इज़ वेरी नॉर्मल, नेक्स्ट डाउनसाइड मार्केट में एक्टिव होगा द मोमेंट मार्केट ब्रेक डाउन द 3/1 एंगल। ठीक है, बाकी अगर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट डाउनसाइड को देखूँ तो ये प्रीवियसली बना हुआ टॉप और ये न्यूली बना हुआ बॉटम जो है, मार्केट में ऑलरेडी 0.618% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नीचे मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर है और 0.618 के ऊपर मार्केट 78.6% तक जाने के लिए यहाँ पर कोशिश किए थे, बट ये 0.786 तक, मतलब 78.6% के रेंज तक मार्केट यहाँ पर जा नहीं पाया। तो मार्केट यहाँ पे आज के दिन अगर आप 50% रिट्रेसमेंट एरिया को देखेंगे जो है 835 के लेवल, मार्केट में जो लो बनाया वो 829 का बनाया। तो नेक्स्ट मार्केट के जो डाउनसाइड साइकिल है वो अगर हम लोग यहाँ पर गैन एंगल और फिबोनाची के क्रॉस लेवल को ऑब्जर्व करें तो ये आ रहे हैं कल के दिन, यानी कि 1 जुलाई को। तो मंथ ऑफ जुलाई के पहला दिन हमें देखना है कि मार्केट अगर यहाँ पर क्लोज देता है, क्या वो 50% यानी कि 835 के लेवल के नीचे क्लोज देता है या फिर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज देता है। अगर ऊपर यहाँ पर क्लोज देगा तो वी कैन एक्सपेक्ट द स्मॉलर बाउंस ऑन द 2 ऑफ जुलाई। बट मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब बुलिशनेस की तरफ जाना है तो 24,200 विल बी द की लेवल फॉर द अपर साइड मोमेंटम। तो मैंने इसके बारे में बहुत बार इसके ऊपर बातें किए हैं, मेरे बुलेटिन पे इसके बारे में बार बार जो है मैंने मेंशन किए हैं, यूट्यूब वीडियोस पे भी बार बार मैंने मेंशन किए हैं। तो दीज आर द थिंग्स। तो ओवरऑल जो मार्केट के कंडीशन है, अभी तक भी यहाँ पर कोई भी बुलिश कंफर्मेशन वाइज लेवल हमें नहीं दिखाई दिए हैं। ठीक है, बाकी बुलिशनेस इज द वेल टू डू थिंग। अगर मार्केट में बुलिशनेस आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पर मार्केट में प्रॉपर सेटअप के साथ प्ले आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मार्केट में चार्ट प्ले आउट ही करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मुझे मार्केट में, जैसे कि मार्केट है, अगर अपॉर्चुनिटी आते हैं तो आई विल डेफिनेटली टेक। जैसे कि आज के दिन अगर मैं देखूँ तो मॉर्निंग में आज मैंने 11:20 पे ये बाई किए। ये कौन से बाई किया? मैंने 23,900 के कॉल ऑप्शन है। एंड यू नो वेरी वेल कि कॉल ऑप्शन हम लोग तभी बाई करते हैं जब मार्केट में बुलिशनेस आते हैं। तो चार्ट पे अगर बुलिशनेस दिखता है तो मुझे बाई करने में कोई भी एतराज़ नहीं है। अगर मैं चार्ट में बियरिशनेस देख पा रहा हूँ तो आई विल डेफिनेटली बाई द पुट और आई विल सेल द फ्यूचर। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि मैंने आज एक देयर इज़ अ थिंग कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे साइकोलॉजिकली बियरिश होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स साइकोलॉजिकली बुलिश होते हैं, बट दिस इज़ हाउ यू शुड
टेक केयर ऑफ द ट्रेड, कि आपको साइकोलॉजिकली ना तो बुलिश होना है ना तो साइकोलॉजिकली आपको बियरिश होना है। तो आपको यहाँ पर मार्केट के जो भी चार्ट है, चार्ट पैटर्न जो बता रहे हैं आपको वो करना है, क्योंकि ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म नाइदर एनीवन इज एब्सोल्युटली बुलिश, ना तो मार्केट एब्सोल्युटली बियरिश होते हैं। मार्केट कभी भी ना तो बुलिश होते हैं ना तो बियरिश होते हैं। इट इज़ अ टाइम दैट 50-50 टाइम, एंड इन द एज पर द डाउ थ्योरी स्टॉक मार्केट को बना ही गया था इस तरीके से कि ये अपने आप ऊपर की तरफ ही आपको जाते हुए दिखे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि जो निफ्टी के ट्रेड है, निफ्टी क्या होते हैं, निफ्टी में टॉप के 50 शेयर्स को यहाँ पर शॉर्ट आउट करके आपको दिखाए जाते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो ट्रेड स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं करते उनको निफ्टी से हटाए जाते हैं, जो परफॉर्म करते हैं उनको निफ्टी में दोबारा से जो है वो प्लेस दिया जाता है। तो इट इज़ हाउ इट इज़ डिज़ाइन, दैट इज़ द रीज़न कि आपने काफ़ी जगह पे काफ़ी चीज़ें सुने होंगे। इवन मैं भी ये बताता हूँ कि निफ्टी 20 को अगर आप बाई करेंगे तो यहाँ पर विनिंग के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म पे। तो इसलिए ये कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है अपने आप बैलेंस करते हैं स्टॉक पे। तो यहाँ पर हमने बाई किया 73.4 के प्राइस पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 113 के टारगेट निकाले बाय यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर एस्ट्रोनेक्सस। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एस्ट्रोनेक्सस पे हमने 119 यहाँ पर 8-10 को ऑब्जर्व किए और इसी के दौरान हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अब कुछ ही समय में 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मार्केट जो था वो टारगेट तक पहुंच गए। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं 11:24। तो यहाँ पर मार्केट जो है अपने लेवल तक पहुंच गए। तो जैसे मैंने कल के दिन भी मैंने सेम सेटअप को जो था वो मैंने यहाँ पर दिखाए थे बाय यूजिंग द सेम वे। तो अगर आपने देखा है तो ये था कल का सेटअप, ठीक है। तो कल के सेटअप पे हमने क्या डिस्कशन किए थे, दिस इज द यस्टरडे सेटअप। यहाँ पर मैंने पुट को बाय किया था और मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे 60 के प्राइस पे 96 के टारगेट देखे थे। तो यहाँ पर मार्केट में वही सेम पैटर्न 96 के टारगेट हमने ऑब्जर्व किए थे ओवर हियर, जहाँ पर 8-9 के टारगेट थे। तो कल भी हमने वही ऑब्जर्व किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कुछ ही समय में 96 के टारगेट जो था उन पे आ गए। तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई ब्लाइंड ट्रेड था। यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से जो वोलेटिलिटी है उनको मैंने ऑब्जर्व करके ये ट्रेड जो था वो किए थे। अब मैं यहाँ पर बातें करूँगा आपसे थोड़े से चार्ट के पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न हमें क्या दिखाता है, सी मार्केट ने इस पर्टिकुलर जगह पे मतलब 24 अप्रैल के बॉटम, देन 13 मई के बॉटम और देन यहाँ पर मार्केट में आया 8 जून के बॉटम। तो मार्केट यहाँ पर कैसे प्ले आउट किए, बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ 3 ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न क्या बताते हैं, अगर मार्केट 3 बार लगातार गिरावट देते हैं और जो थर्ड वाला गिरावट जो है वो अगर आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ द फर्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 161.8% पे आते हैं, तो यहाँ से अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है या फिर सपोर्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ से एक बॉटम बनते हैं। ये बॉटम के जो वैल्यूएशन होते हैं वो होते हैं 61.8%। तो मार्केट उसी 61.8% तक गया, जाने के बाद उसी 61.8% से मार्केट जो है वो रिट्रेस बैक कर रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा कि मार्केट जो है अभी इसी पॉइंट पर मार्केट ऐसा ही करेगा। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, आज से नहीं, मैंने अगर आप मेरे पुराने 2-3 महीने के पुराने वीडियोस भी देख ले तो वहाँ पर भी मैं सेम बात कह रहा हूँ कि मार्केट अभी इसी तरीके के मोमेंटम करेगा। ना तो ये आपको पुट बाइंग पे पैसे देने वाले हैं, ना तो ये आपको कॉल बाइंग पे पैसे देने वाले हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं कि उनको अगर लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो वो ब्लाइंडली पुट को बाय कर लेते हैं या फिर ब्लाइंडली कॉल को बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप कितना दूर के आप बाय करेंगे, जून पे बाय करेंगे, जुलाई पे करेंगे, अगस्त पे करेंगे, सितंबर पे करेंगे, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं दिखने वाला। तो इतना अगर मार्केट मान लो सितंबर या फिर अक्टूबर पे अगर आपको गिरावट दिखने को भी मिलते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि आपने जिस प्राइस पे कॉल पुट को बाई किए थे आपको हो सकता है कि आपको उसी प्राइस पे आपको बाई बैक करना पड़े, उसको मतलब उसको सेल करना पड़े। तो क्योंकि मार्केट इस तरीके से मोमेंटम अभी कर रहा है, जो वॉल्यूम है मार्केट में, वॉल्यूम हमें क्लियरली दिखा रहा है कि देयर इज नो सच
मतलब यहाँ पर स्टेबल नहीं है वॉल्यूम, आप खुद से देख सकते हैं वॉल्यूम इज नाइदर स्टेबल इन दिस जोन, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी स्टेबल था इस पर्टिकुलर पॉइंट से। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत मार्केट बियरिश वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर भी मार्केट ने थोड़े बहुत बियरिश वॉल्यूम क्रिएट किए थे। तो बट ओवरऑल जो मार्केट है वो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पुट वगैरह को बाई कर रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा फायदे नहीं देने वाला। यू हैव टू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अगर यहाँ पर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता तो द मोमेंट यहाँ पर जो वर्ड पॉज मतलब वॉर के जो मतलब बंद होने के जो खबर थे उससे ही मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता, तो ये वो गया नहीं। और इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, इट इज़ नॉट अबाउट द वर्ल्ड सिचुएशन राइट नाउ, इट इज़ अबाउट द डैमेज व्हाट हैव बीन डन ऑलरेडी। तो जब ये डैमेज ऑलरेडी हो चुके हैं तो मार्केट यहाँ पर समय लेगा रिकवर करने में। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट रिकवर करेगा, इस पर कोई भी दोहराए नहीं है, बट हाँ ये समय लेगा। मतलब आपको यहाँ पर मार्केट में पेशेंसली वेट करना है, क्योंकि 2020 के बाद जो भी ट्रेडर्स मार्केट में आए हैं उनको मार्केट में सिर्फ बुल ट्रेड ही दिखाई दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने मार्केट में बियरिश पॉसिबिलिटी, बियरिशनेस कितने हो सकते हैं, मार्केट कितने आपको यहाँ पर पेशेंस सिखा सकते हैं, ये आपने अभी नहीं देखे हैं। तो यू विल लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन द अपकमिंग डे। ओके, so this is what we always expect to happen in the market by watching the market scenario। अगर मैं इसी पर्टिकुलर एरिया पे वीकली चार्ट को देखूँ आपके लिए, वीकली चार्ट मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको अभी पता चलेगा। वीकली चार्ट जो है मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन सी 22 जून, 15 जून और यहाँ पर 29 जून अभी स्टार्ट हुए हैं आज के दिन ही। मार्केट यहाँ पर जो है वो एक मदर कैंडल क्रिएट किए, दिस इज कॉल्ड द एनगल्फिंग पैटर्न। तो एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने बनाए हैं। ये कहाँ पर जाकर बनाए हैं? सी मार्केट में यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चैनल बनाए मार्केट ने, दिस इज अ चैनल। तो चैनल के पहले मार्केट जो था वो एक लॉन्ग टॉप क्रिएट किए थे। अब टॉप बनाया मार्केट ने, बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर एक चैनल बनाए। अब चैनल का जो पैटर्न है, चैनल के ऊपर मार्केट में ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, बट वॉच इट ओवर हियर क्लियरली। ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर व्हाट इज लेस? द वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो थियोरेटिकली ये जो गैप है मार्केट में, ये गैप मार्केट में फिल होना चाहिए थियोरेटिकली, ठीक है। क्योंकि अगर जब हम लोग वीकली चार्ट को देख रहे हैं तो हम लोग इमीडिएट बेसिस पर टारगेट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो थियोरेटिकली ये गैप जो है मार्केट में फिल होना चाहिए। और अगर मैं इसी पर्टिकुलर ट्रेड को देखूं, ये फ्रॉम द बॉटम टू दिस टॉप, तो यहाँ पर टॉप जो मार्केट में बनाए हैं तो वो 23.6% के नीचे हैं। तो डेफिनेटली ये टॉप जो है वो अगर मैं नॉर्मली मान लीजिए, मैं अगर यहाँ पर बुलिशनेस को भी देखना चाहूँ तो ये जो है ये मार्केट में 23,106.65 के लेवल एक बार यहाँ पर आए थे, और यहाँ इसी पर्टिकुलर एरिया को शायद मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैं अगर इसी पर्टिकुलर सेटअप को फिबोनाची फ्रॉम हियर टू हियर कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? सी 0.618% मतलब 61.8% के लेवल के नीचे ऑलरेडी क्लोज्ड है। तो मैं अगर इस यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अगर इसी पर्टिकुलर फिबोनाची को यहाँ पर रिवर्स कर दूंगा तो आई विल सी दैट 23,655 का जो लेवल है ये हमारे लिए इमीडिएट एरिया टारगेट बनते हैं, 23,655 के लेवल। तो ये मैं नोट कर देता हूँ, 23,655 इमीडिएट बेसिस टारगेट, ठीक है, इमीडिएट बेसिस एक लेवल। अब अगेन मैं बार बार आपके साथ एक बात कह रहा हूँ कि ये जो लेवल्स मैं आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मार्केट उस दोहराई पे नहीं है अभी कि आप यहाँ पर पोजिशनली कॉल पुट बाई करके ट्रेड करें। अगर आपको पोजिशनली ट्रेड करना है तो यू हैव टू लर्न द स्ट्रैटेजी इन द प्रॉपर वे।
तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं, यू कैन गो एंड ऑब्जर्व। तो ये जो पैटर्न है मार्केट में, जिस भी डायरेक्शन पे पैटर्न टूटेगा, वी कुड सी अ गुड मोमेंटम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट वो मोमेंटम कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, वी डोंट नो इट येट। ओके, अगर मैं यहाँ पर मैं अगर मंथली चार्ट को देखूँ तो व्हाट इज द मंथली चार्ट सेइंग अबाउट द मार्केट राइट नाउ। मंथली चार्ट जो है वो मंथ ऑफ जून पे कहाँ पर क्लोज हुआ, मंथ ऑफ जून पे क्लोज हुआ अपने 23,865 पे। ये मंथली चार्ट आज खत्म हो गए। तो मंथली चार्ट खत्म हो गए, मंथली चार्ट बनाया था मार्केट ने अर्लियर डेज में। दिस इज द इनसाइड बार इन द मंथली चार्ट फॉर्म्ड एट दिस जोन। अब इनसाइड बार बना, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने इस बार क्लोजिंग दिया। वॉल्यूम कितने थे, 8.41 बिलियन, 8.38 बिलियन, यानी कि क्लोजिंग टू क्लोजिंग मार्केट में बुल ट्रेड बना, बट क्लोजिंग टू वॉल्यूम क्लोजिंग मार्केट में जो है वो नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट हुए। अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर चार्ट को देखता हूँ निफ्टी के, तो हम लोग और भी क्लियर हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में फ्यूचर चार्ट पे क्या हुआ। सी इन द फ्यूचर चार्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, फ्यूचर चार्ट पे मार्केट ने इनसाइड बार बनाए थे और मार्केट में जो क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग के जस्ट थोड़े से ऊपर मार्केट में क्लोज हुआ। फ्यूचर में ऑन द फ्यूचर ऑफ एक कॉम्बिनेशन फ्यूचर है, जस्ट अ सेकंड मैं यहाँ पर नॉर्मल फ्यूचर को ओपन करता हूँ जून महीने के। तो जून महीने के फ्यूचर मार्केट में यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए। तो ऑन द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर मंथ ऑफ जुलाई के फ्यूचर को देखता हूँ, दिस इज द जुलाई फ्यूचर। तो इन द जुलाई फ्यूचर दिस इज ऑल्सो द कैरी फॉरवर्ड पोजिशंस ओवर देयर। तो हमें देखना होगा कि ध्यान से कि इतने ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड पोजिशंस जो मार्केट में बना है, इसके फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो कैरी फॉरवर्ड पोजिशंस हैं ये अभी बना हुआ है मार्केट में, मतलब रोल ओवर यहाँ पर हो रहे हैं। अब हमें रोल ओवर डेटा को आने वाले समय में ध्यान से देखना होगा, तभी जाकर हम मार्केट में इस पर्टिकुलर ट्रेड को इनिशिएट और समझ सकते हैं। बट फिलहाल आपको जो अभी करना है दैट इज द यू शुड फोकस ऑन द स्पॉट वॉल्यूम। मतलब स्पॉट की डेफिनेटली कोई वॉल्यूम नहीं होता, बट दिस इज अ ओवरऑल सिनारियो यू कैन ऑब्जर्व। तो यहाँ पर जो है मार्केट में ऐसा पैटर्न मार्केट में बना हुआ है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक कि आपको समझना है अभी मार्केट में। अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को देखता हूँ तो यू कैन सी ओवर हियर फिबोनाची 24,600 के नीचे मार्केट अभी है। तो डेफिनेटली दिस थिंग्स चार्ट जो हमें बता रहे हैं, वी शुड फॉलो द चार्ट ओनली। एंड ओवरऑल मार्केट सिचुएशंस पे हम लोग डे बाय डे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग चार्ट पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कोई भी डेटा आपको ये नहीं बता सकता था इस पर्टिकुलर पार्ट को कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, बट टेक्निकल हमें यहाँ पर ये बता रहा था कि यहाँ पर मोमेंटम बुलिश की तरफ है। तो डेफिनेटली अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिए तो ये हमें बोनसली मिल गए, मतलब 2-4 मिनट पे जो ट्रेड खत्म हुआ ये बोनस मिल गए हमें। तो ये आपको समझना होगा कि डेटा जो है, डेटा रिफ्लेक्ट लेटर, डेटा के साथ हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं आने वाले समय के लिए, बट डेटा के साथ आपको इमीडिएट बेसिस पर कोई भी ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स आई नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माई एंड। Anytime, if you're willing to join the course, you can definitely join, or if you want to join the bulletin, you can definitely join it too. So that's it for today as of now, and bye.